हेलो गाइस, सेल वो मिस्ट्री है जो आज तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हो सका। आप क्या क्या जानते हैं सेल के बारे में? क्या इससे पहले आपने सेल के बारे में कुछ पढ़ा है? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं वो कौन सा सेल का ऑर्गेनेल है जो हर वक्त सेल को जिंदा रखने में हेल्प करता है और वो न्यूक्लियस नहीं है? जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो वीडियो पसंद नहीं आती हम उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। ये स्क्रॉलिंग करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। लोग जिम जाते हैं कि अपने मसल्स जो हैं वो बनाएं। मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो राइबोसोम्स बनाते हैं। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें टॉक्सिक यानी जहरीली होती हैं, तो उस टॉक्सिक को ख़त्म करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन के दो लेयर्स होते हैं। एक होता है आउटर लेयर और दूसरा होता है इनर लेयर। इनर लेयर में फोल्ड्स होते हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है और जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्रिस्टी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको एटीपी कहा जाता है। एटीपी को करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि एटीपी वो मॉलिक्यूल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। आई थिंक आपको जवाब मिल गया होगा कि वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो हमें हर वक्त जिंदा रखता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। हमें हर वक्त एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। हमें जिस तरह से बैटरी का काम होता है हमारी मोबाइल, लैपटॉप या और चीजों को चलाना, ठीक इसी तरह से सेल के अंदर जो काम हो रहे होते हैं वो एटीपी की मदद से होते हैं और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जो कि हमें एनर्जी देता है। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। जिस तरह से मजदूर होते हैं जो कि दीवारें बना के एक बिल्डिंग बनाते हैं, इसी तरह से राइबोसोम वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनते हैं। जिस तरह से हम होटल पे जाके किसी वेटर को ऑर्डर देते हैं कि वो खाना बना के आए, इसी तरह से सेल में न्यूक्लियस के अंदर से एक ऑर्डर आता है जिसकी डिकोडिंग करता है राइबोसोम और वो वही चीज बनाता है जिसका ऑर्डर मिलता है और वो चीज प्रोटीन होती है, इसीलिए उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है जिसमें खाली ट्यूब्स होते हैं और फ्लैटेड शीट्स होती हैं जिसको सिस्टर नहीं कहा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि उनके अंदर के जो फोल्ड हैं उनको क्रिस्टी कहा जाता है, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी फ्लैटेड शीट्स होती हैं जिनको सिस्टर नहीं कहा जाता है। ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम इसके ऊपर पाए जाते हैं जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं और दूसरा टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, यहाँ पे कोई भी इस ऑर्गेनेल नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद से लिपिड बनाता है, फॉस्फोलिपिड, जो कि मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। स्टीरॉइड या दूसरे आयल्स वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट उनका मेटाबॉलिज्म करवाता है और इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब के जहर के असर को खत्म करता है। वो चीजें जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, टॉक्सिक होती हैं, उनको खत्म करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो मैंने आज आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया एक किस्म का पावर हाउस होता है या बैटरी होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जिस तरह से बिल्डर्स बिल्डिंग बनाते हैं या मजदूर बिल्डिंग बनाते हैं, इस तरह से सेल के अंदर प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम होता है। जिस तरह से फैक्ट्री में कचरे को जुदा किया जाता है काम वाली चीजों से, इसी तरह से सेल के अंदर चीजों को अलग किया जाता है। जो जहरीली चीजें हैं जहाँ पे सेल के अंदर कैल्शियम, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट किया जाता है, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले मैंने आपको न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया था। अगर आपको चीजें याद करने में मुश्किल होती है तो आप सेल की स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग लेबल करें कि ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है या ये राइबोसोम है। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी। साथ में आप उनके काम भी लिख सकते हैं एक एक वर्ड्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।